वह महिला लेट जाती हमारे शरीर के ऊपर। यह कैसा प्यार था कि मैं 1500 किलोमीटर दूर चला गया, बताया भी नहीं, घर से नहीं बताया, और पहुंच गया 1500 किलोमीटर दूर। महिला ने साउंड बॉक्स बंद कर दिया जिससे अजान की आवाज़ सुनाई न दे। मैं बिल्कुल अकेला और अनजान महिला। दोस्तों, एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जब हमारे सामने मृत्यु नाच रही थी। वह दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन था। मैं धोखा खा चुका था। अब अगर कोई बचाने वाला था तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कुछ दिख नहीं रहा था। रात कैसे गुजरी और उस महिला ने हमारे साथ क्या किया। दोस्तों, यह मामला है गाजीपुर से गुजरात तक का। मैं उस समय गया था अप्रैल महीने में, जब लॉकडाउन पहले चरण में लगा था, यानी 4 अप्रैल को 2020 को हमारी यात्रा हुई थी वाराणसी एयरपोर्ट से अहमदाबाद तक के लिए। सत्येंद्र ने प्लेन से हमारा टिकट कराया था। मैं अहमदाबाद पहुंच गया, सत्येंद्र हमें लेने आए। सत्येंद्र हमारे प्रिय सहयोगी हैं। रात को रुका उनके यहाँ, अगले दिन भी रुका, और उसके अगले दिन अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर उस महिला से मिलने चला गया जिससे हमारा ऐसा प्यार हुआ था जिसकी कहानी मैं आगे बता रहा हूँ। सत्येंद्र से हमने बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। सत्येंद्र ने बस पर बैठा दिया और स्लीपर बस थी। 200 किलोमीटर की यात्रा मैंने बस से पूरा किया। मैंने उस महिला को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम तो लंदन में रहते हैं, वहाँ का फ़ोन यहाँ काम करेगा नहीं, यह नंबर लीजिए और इस नंबर पर बात करिएगा। जैसे आप पहुँचिएगा हमारे बस स्टैंड पर, वैसे ही आप फ़ोन कर दीजिएगा यह नंबर। इस नंबर के बाद जब आप बात करेंगे गाड़ी पहुँच जाएगी और हमारे यहाँ आ जाना। दोस्तों, सत्येंद्र से मैंने कुछ नहीं बताया, बस यह बताया कि कोई महिला मित्र हमारी हैं, उस परिवार में मैं जा रहा हूँ। पत्नी से कुछ ऐसा नहीं बताया था, पत्नी नाम भी नहीं जानती थी, और मैं चल दिया। बस जब पहुँचा गुजरात के उस शहर में, अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, तो मैंने बीच में भी 1-2 बार बात उस मोबाइल नंबर पर किया था। जब मैं पहुँचा तो उस व्यक्ति ने कहा, जहाँ आप हो वहीं खड़े रहो, हम भेज रहे हैं। 15 मिनट बाद एक ऑटो हमारे बगल में आकर के खड़ा हो जाता है। ऑटो चलाने वाला एक मौलाना है, मोटा तगड़ा शरीर और रौबदार चेहरा। ऑटो के पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं। एक लड़का दाढ़ी रखे हुए था, सिर पर टोपी थी, और एक आदमी और। बातचीत नहीं होती है, इशारा करता है जो मौलाना है, ऑटो चला रहा है, बैठ जाओ। मैं बैठ जाता हूँ। ऑटो चल देता है, कोई बातचीत नहीं। ऑटो पहुँचता है एक दरवाजे पर, और वह महिला ऑटो की आवाज़ सुन करके आ जाती है। फिर मैं घर के भीतर प्रवेश करता हूँ। बड़ा आवभगत होता है। अब मृत्यु कैसे नाच रही थी, और वह मेरे जीवन का अंतिम दिन था। दोस्तों, आप इस बात से भली बात विज्ञ हैं कि CAA और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह अधिनियमित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, और 2020 में दिल्ली के शाहीन बाग सहित अन्य स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे थे। वह मुस्लिम परिवार था। घर के भीतर मैं प्रवेश करता हूँ। झूला था, झूले पर बैठाया गया। एक वृद्ध महिला थी, उनके चेहरे पर मुस्कान हमें देखते हुए आई। हमने उनका प्रणाम किया, पैर छुआ। हमारी माँ की उम्र की थी। और फिर नाश्ता पानी आता है, फ्रूट आता है, नाश्ता आता है, बड़ा आवभगत होता है। फिर वहीं मौलाना से हमारा परिचय होता है, परिवार के अन्य सदस्यों से भी परिचय होता है।
जब हमारी माताजी दिवंगत हुई थी 7 जनवरी 2020 को, तो उस महिला का फोन आया था हमारे मोबाइल पर कि मैं लंदन से बोल रही हूं। मैंने देखा है माताजी चली गई और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आप बहुत नेक इंसान हो, मैं भी इसमें कुछ सहयोग करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपने इतना ही कह दिया। उन्होंने अपना नाम बताया, वो है एक मुस्लिम महिला थी। हमने कहा कि ठीक है, आपने कह दिया, यही बहुत है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, और हम कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने भैया भैया हमसे कहा, तो हमने भी, अब हमको नहीं पता था कि उम्र उनकी क्या है। बहरहाल हमने भी दीदी दीदी कहा। उन्होंने 6,000 रुपये भेजा। उस पैसे को हमने ग्रहण किया और फिर उसे जो भी था हमने लगा दिया। उस समय बनवासी बस्तियों में हमने भोजन कराया। इच्छा नहीं थी कि हम त्रयोदशा करेंगे, बहरहाल करना पड़ा। तो उस पैसे को हमने नेक काम में लगा दिया। उस महिला से हमारी बातचीत होती रही और जब मैं गुजरात जाने वाला था सत्येंद्र के बुलाने पर, उसी समय वह महिला संजोग से लंदन से अपने शहर आने वाली थी। अब बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, आप आ रहे हो तो हमारे यहाँ भी आ जाओ, अच्छा लगेगा। 10 दिन तक हमें रहना है। संजोग से दोनों कार्यक्रम एक साथ मेल खा रहे थे। अब मैं वहाँ पहुँच गया। अम्मी का परिचय कराया गया। हमने उनका पैर छुआ, प्रणाम किया। बड़ा प्यार से उन्होंने कहा कि वह महिला बहुत खुश हुई, भैया आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। दोस्तों, कहानी, खतरनाक कहानी अब शुरू होती है। उन्होंने कहा कि भैया क्या करोगे, खाना हम मंगवा देते हैं बाहर से। परिवार के अन्य सदस्य भी आए, झूला हम झूलने लगे। झूले पर वहाँ बैठाते हैं लोग। तो हमने कहा दीदी, हम कोई दिक्कत नहीं, हम खा लेंगे, बस यही है कि हम पूर्णतया शाकाहारी हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमारे घर भी शाकाहारी ही भोजन बनता है, बशर्ते किसी त्यौहार पर, मैं इनकार नहीं कर सकती, किसी त्यौहार पर बनता है, लेकिन यह बराबर नहीं बनता। तो मैं शाकाहारी होटल से मंगवा देती हूँ। ऐसे करके मैंने कहा नहीं, हम भोजन कर लेंगे। दोपहर का भोजन हुआ और फिर शाम हो गई। कई लोग मिलने वाले आए। जो ऑटो चालक थे मोटे वाले और अमजद खान जैसी जिनकी शक्ल थी, वह कई देशों में घूम करके ड्राइविंग कर चुके थे। उनकी उम्र लगभग 57-58 साल के करीब थी, लेकिन रौबदार चेहरा, और यह हुआ देख करके प्रथम दृष्टया डर लगेगा। जो एक लड़का था दाढ़ी वाला युवा लड़का, वह दीदी का बेटा था जो लंदन में इंजीनियर है। एक और आदमी था जो उन्हीं के आस पड़ोस का था, जो हमें लेने गए थे लोग। शाम हुई, कई लोग आए उनके घर, मिलने वाले सबसे मिलवाया, सबने अच्छी बात किया। एक अधिवक्ता आया, दाढ़ी रखे हुए था। अधिवक्ता से दीदी का कुछ काम था, चूंकि नागरिकता उन्होंने लंदन का ले लिया है, यहाँ कुछ ज़मीन वमीन की बात थी। अधिवक्ता से दीदी ने परिचय कराया कि भैया हमारा है और आया है। अच्छा, क्या नाम है? हमने बताया ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण दुबे ब्राह्मण हो? मैंने कहा हाँ ब्राह्मण हो। क्या करते हो आप? मैंने कहा कि सोशल मीडिया, हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यहाँ कैसे? हमने कहा दीदी से। अब इस बीच दीदी असहज हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमने बुलाया है। कि नहीं ठीक है, बुलाया है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कहाँ, वाराणसी यूपी, और कहाँ यहाँ कैसे आने का औचित्य क्या है? अब उसके धारदार प्रश्न शुरू हो गए। फिर कहा कहाँ है, आई कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड हमारे पास था। कि नहीं, मीडिया वाला कार्ड कहाँ है? ऐसे करके अटपटे प्रश्न होने लगे। फिर कहा पता है कहाँ आप आए हो, इतना दूर, कितना किलोमीटर है? हमने कहा 1500 प्लस है। नहीं ठीक है, लेकिन फिर यहाँ कैसे, यहाँ आने का मतलब क्या है? अब वह महिला असहज हो जाती है, लेकिन वकील अधिवक्ता का रुख बड़ा खराब था। कब जाना है, कब आए हो? बहरहाल हम उत्तर देते रहे।
अधिवक्ता घूर घूर करके हमें देखता रहा। वह चला गया तो दीदी ने कहा कि भैया हम क्षमा मांगते हैं, मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा आदमी होगा, नहीं इसके सामने हम बुलवाते ही नहीं, आपको इससे मुलाकात नहीं कराते। भैया एक जैसे लोग नहीं होते समाज में। भैया मैं बीडो हूँ ना, हमारा शौहर बहुत अच्छा था, हम बचा नहीं सके, बहुत अच्छा आदमी था हमारा शौहर। भैया मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ और मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानती हूँ। कहानी खतरनाक कहानी अब शुरू। शाम के बाद रात हुई, भोजन कराया। अब जहाँ मैं सड़क पर उतरा था, सड़क से लगा हुआ उनका गेट है, लकड़ी के मकान, लकड़ी जैसा, और लकड़ी का बहुत कुछ था उस मकान में। तो एक तरफ निकाल इधर था, सड़क पर निकाल था, और लंबा घर था, फिर उस तरफ भी सड़क थी। दीदी हमको ले गई अंतिम रूम में, जहाँ सोफा भी था, मतलब कुर्सियाँ थी, बेड था, और उधर भी दरवाज़ा था, उधर भी सड़क थी। वह दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं था, दीदी ने सिटकनी बंद किया और फिर टेबल पर चढ़ करके साउंड बॉक्स स्पीकर था, उसे उसमें ऐसे घुमाने लगी। हमने कहा दीदी यह क्या है? कहा भैया सोना है तुमको, नो अजान होती है तो अजान में तुम्हारी नींद टूट जाएगी, इसमें अजान की आवाज़ आती है। हमने कहा दीदी ये उसको छोड़ दीजिए, अजान की आवाज़ पर ही मैं उठता हूँ। कमालचंद भैया हमारे यहाँ हैं तो उनके अजान की आवाज़ हमारे यहाँ आती है। तो मस्जिद में अजान भी करते हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, और मंदिर में पूजा भी करते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। तो दीदी हमको उससे दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कम कर दीजिए साउंड। नहीं नहीं भैया हम बंद कर देते हैं। अजान की आवाज़ हमें सुनाई न दे, इसलिए दीदी ने उसे बंद कर दिया। कुछ फ्रूट वगैरह रख दिया वहाँ, ड्राई फ्रूट रख दिया, कुछ ऐसे अंगूर वगैरह रख दिया कि भैया यह है, जब इच्छा करे खा लेना। मैंने भोजन किया और फिर 11:30 बजे दीदी उधर से भी बंद कर दी और कहीं कि इधर से भी बंद कर लो और भीतर सो जाओ। भीतर लेटरिन बाथरूम सब था, अटैच था। उन्होंने कहा भैया इधर से भी बंद कर लो और उधर से हमने बंद कर लिया है, सो जाओ, जगे हो, थके हो, सो जाओ, सुबह हम चाय लेकर के आएंगे। दोस्तों नींद हमारी गायब। वह दरवाज़ा उतना मजबूत नहीं था कि झेल पाए, और यह हमारा रूम, इधर सड़क, इधर उनके परिवार के लोग, 4-5 रूम और हैं, और उस तरफ फिर सड़क है और दरवाज़ा है। अच्छा बिस्तर, खाने का सब कुछ, झूला, अच्छी कुर्सियाँ, आओ भगत, लेकिन ब्रजभूषण की नींद गायब। वो अधिवक्ता हमारे जेहन में बार बार आ रहा था। मैंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया, बस यही बताया था रंजना से कि एक दीदी हैं जिन्होंने 6,000 रुपया भेजा था, भैया भैया कह करके बात करती हैं, हमसे उम्र में बड़ी हैं, बीडो हैं, वह गायब, नींद गायब हो गई। दिमाग में बस बात यही आ रही थी कि इधर से लोग आएंगे, पूरे देश में CAA और NRC को लेकर के जो चल रहा है दंगा फसाद, क्या मैं आज उसका शिकार हो सकता हूँ? वो अधिवक्ता हुजूम लेकर के आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा, यह लोग नहीं खोलेंगे तो 2 ठोकर 2 लात मारेंगे लोग, दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने किसी से बताया भी नहीं। यह महिला जान बचाने में हमारे ऊपर लेट जाएगी, 10-20 लात और घूंसे पड़ेंगे, बचाने में कामयाब नहीं हो पाएगी और मैं मारा जाऊंगा। महिला पर आरोप लगेगा कि इसने काफिर को बुलाया है, वाराणसी से काफिर आया है, काशी से, मरी जान चली जाएगी। नींद गायब। मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, बेटे को भी नहीं बताया कि इन लोगों की भी रात की नींद छीन जाएगी। अब मुझे बजरंग बली याद आ रहे थे, गायत्री माँ याद आ रही थी, नींद हमारी गायब। 2:30 बजे 3 बजे के बाद
नींद आई, मैं सो गया। सुबह उठी तो जान में जान आया। फिर वह दीदी चाय लेकर के आती हैं। दीदी को पता था कि हमारा भाई रात को सो नहीं पाया है। दीदी को पता था कि अनहोनी हो सकती है। बहरहाल भगवान भास्कर का प्रस्फुटन हुआ। दीदी का लड़का जो इंजीनियर है लंदन में, वह हिंदी नहीं बोल पाता। हम आपको देखता है, कभी कभी देखता है। हम और ऑटो वाले मौलाना साहब बड़े दिल के बहुत अच्छे थे। वह ले गए हमें घुमाने, कई जगह घुमाया। एक मंदिर में गए हम जहाँ हमें वीडियो बनाना था, तो वह अच्छा मंदिर था। वीडियो बनाने के लिए वो तैयार भी हो गए, खुश हो गए। लेकिन जैसे ही मैं दाढ़ी वाले उनके बेटे को दिया मोबाइल, वैसे ही मंदिर के पुजारी ने कहा यह कैसे। हमने बताया कि नहीं ठीक है। उसके बाद भी यह कैसे, यह कैसे, मंदिर में यह कैसे। दोस्तों, आज भी वह घटना मुझे याद आती है और दिल को छू जाने वाली घटना। कैसा प्यार था, जिस प्यार में मैं चढ़ गया था 1500 किलोमीटर दूर अपने गृह जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से गुजरात में। और वह काली भयंकर रात जहाँ केवल और केवल मृत्यु नाच रही थी हमारे सर पर। महिला अगर हमारे ऊपर लेट जाती, प्यार की पराकाष्ठा का इजहार अपना जान दे करके भी इसकी कीमत चुकाती, तब भी हमारी जान नहीं बचती, उस महिला की भी जान चली जाती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। वैश्विक रूप से जुड़े हुए जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारा अभिवादन।